हज़रत यूसुफ और ज़ुलेखा का वाक़या। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें सब्र, तक़वा, आज़माइश और अल्लाह ताला पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल मौजूद है। ये वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेमिसाल हुस्न और हिकमत अता फरमाई थी। बचपन में उन्होंने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद इन्हें सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि अल्लाह ताला अपने इस बेटे को एक अजीम मकाम अता फरमाने वाला है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इनसे हसद करने लगे। उन्होंने एक साजिश के तहत उन्हें एक कुएं में डाल दिया। बाद में एक काफले ने उन्हें निकाला और मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया। मिस्र में एक बाआसर शख्स ने उन्हें खरीद लिया। इस शख्स की बीवी को रिवायात में ज़ुलेखा कहा जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नेक सीरत, सच्चाई और गैर मामूली खूबसूरती की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। वक्त गुजरता गया और ज़ुलेखा के दिल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। एक दिन उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की और गुनाह की दावत दी। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से डरने वाले और पाक दामन नबी थे। उन्होंने फ़ौरन फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, और वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। ज़ुलेखा ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पीछे से उनकी कमीज़ पकड़ ली, जिससे कमीज़ पीछे से फट गई। इसी दौरान ज़ुलेखा का शौहर वहां पहुंच गया। ज़ुलेखा ने अपनी गलती छुपाने के लिए इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की बेगुनाही ज़ाहिर फरमा दी। एक गवाह ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी हुई है तो यूसुफ कसूरवार है, और अगर पीछे से फटी हुई है तो ज़ुलेखा झूठ बोल रही है। जब कमीज़ पीछे से फटी हुई देखी गई तो हकीकत सबके सामने आ गई। इस वाक़े के बाद शहर की औरतों में बातें फैल गईं और वो ज़ुलेखा का मजाक उड़ाने लगी। ज़ुलेखा ने उन औरतों को अपने महल में दावत दी और उनके हाथों में फल और छरियाँ दे दी। फिर उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने आने का हुक्म दिया। जब औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके हुस्न से हैरान रह गईं। वो इतनी महवे हैरत हुई कि फल काटने के बजाय अपने हाथ काट बैठे और कहने लगी, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक बुजुर्ग फरिश्ता मालूम होता है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर हाल में अपनी पाकीज़गी और ईमान की हिफाजत की। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि गुनाह में मुब्तला होने के बजाय कैद खाना उनके लिए ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और कुछ अरसे के लिए उन्हें कैद खाने में जाना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने सब्र किया, लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया और ख्वाबों की सही ताबीर बताई। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। कोई भी उसकी दुरुस्त ताबीर ना बता सका। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने ना सिर्फ ख्वाब की ताबीर बयान की बल्कि आने वाले कहत से बचने का बेहतरीन मंसूबा भी पेश किया। उनकी दानाई, अमानतदारी और बसीरत से मुतासिर होकर बादशाह ने उन्हें मिस्र के ख़जानों का निगरान मुकर्रर कर दिया। बाद में सच्चाई मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो गई। ज़ुलेखा ने भी अपनी गलती का एतराफ़ किया और कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह थे। इस वाक़े से हमें बहुत से अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। गुनाह का मौका मिलने के बावजूद जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त और कामयाबी अता फरमाता है। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं करता। सच्चाई देर से सही लेकिन एक दिन ज़रूर सामने आती है। कुएं से कैद खाने तक का सफ़र और फिर मिस्र के आला मनसब तक पहुंचना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो रोशन बाब है जो हमें सब्र, तक़वा और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का दर्स देता है। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सों में शुमार किया जाता है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔